आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। सोमवार को गांव बलदेव के किसानों द्वारा विद्युत सबस्टेशन 33/11 केवी बलदेव विद्युत कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए क्षेत्रीय सब डिवीजन ऑफिसर देवेंद्र तिवारी को किसानों की समस्या से अवगत कराते हुए अपना ज्ञापन सौंपा। इस दौरान बलदेव ब्लॉक के कई गांवों के किसानों ने विद्युत कार्यालय जाकर प्रदर्शन किया और कर्मचारियों द्वारा की जा रही मनमानी से अघोषित विद्युत कटौती से परेशान होकर उन्होंने यह कदम उठाया, जिसमें किसानों का कहना था कि विद्युत विभाग द्वारा मनमानी तरीके से कर्मचारी जब चाहें जब विद्युत को बंद कर देते हैं और अघोषित कटौती कर देते हैं। 24 में से मात्र 2-3 घंटे ही विद्युत सप्लाई इनको मिल पा रही है, जिससे त्रस्त होकर आज यहां पर ज्ञापन देने पहुंचे हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए किसानों ने बताया कि समस्या यह है कि गांव में इतनी जर्जर लाइन है कि आए दिन तार टूटते हैं, कभी भी कोई भी घटना हो सकती है और इन लोगों के पास फ़ोन करें तो ना तो फ़ोन रिसीव करते हैं, ना कोई ढंग से बात करते हैं और कोई आश्वासन नहीं देते हैं। आज क्या हुआ? आज इन लोगों ने हमने इन्हें लिखित में दिया है, इन लोगों ने हमें आश्वासन दिया है कि आज शाम तक हम अपनी कार्रवाई आपकी कार्रवाई पूरी कर देंगे। कुछ समय से बिजली की बहुत दिक्कतें आ रही हैं, काफ़ी दिक्कतें। आज सभी गांवों से, सभी फील्डरों से लोग आए, उन्होंने अपनी समस्या बताई। एसडीओ साहब ने आश्वासन दिया है कि शाम तक सभी समस्या मुख्य रूप से क्या थी बिजली की? मुख्य रूप से ये थी कि लाइट नहीं आ रही है। 24 घंटे में से 2-3 घंटे लाइट मिल रही है। बिजली घर पर किसी को कॉल करें तो कॉल रिसीव नहीं होती है, तो इसलिए यहाँ पे आए एकत्रित। 5 साल का ये बेहद मासूम चेहरे वाला अजय अब इस दुनिया में नहीं रहा। 14 नवंबर 2019 बाल दिवस के दिन गौतम बुद्ध नगर से इस बालक को चाइल्ड हेल्पलाइन द्वारा मथुरा शिशु सदन में इस उम्मीद से भेजा गया था कि अब इसका सही ढंग से लालन पालन होगा और एक नई जिंदगी इस अनाथ को मिलेगी। लेकिन 9 महीने बाद ही अजय अचानक इस बेरहम दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। अजय की मौत को लेकर जब सिविल लाइन स्थित बाल शिशु गृह की स्टाफ नर्स नवनीत से बात की तो उन्होंने बताया कि अजय HIV पॉजिटिव था, लेकिन पूरी तरह स्वस्थ था। बच्चों के साथ खेलता और हंसता बोलता था। 8 दिन पहले खेलते वक्त अचानक वह गिर गया और उसके पैर में मामूली सा फ्रैक्चर था, लेकिन उस वक्त उसका उपचार करा दिया गया और वह ठीक भी था। लेकिन रविवार को सुबह उसने दूध कम पिया था। उसके बाद 9 बजे उसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और फिर कुछ घंटों बाद उसने दम तोड़ दिया। वहीं अजय की मौत की क्या वजह रही, इस बारे में शिशु सदन के अधिकारी कुछ भी बताने से बच रहे हैं। बहरहाल मासूम के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की सही वजह का पता चल सकेगा। वो HIV पॉजिटिव था। जी पॉजिटिव था। उसका 2 महीने से इलाज चल रहा था, बराबर चल रहा था। वो खेलते हुए गिर गया था, बच्चों के बीच में खेल रहा था। मतलब वो अगले सैटरडे की बात है, इसकी नहीं जो अगला गया है उसकी, तो गिर गया। गिरने के बाद फिर मैं उसे तुरंत ही भर्ती कराया वहाँ पे जाके, मतलब भर्ती कर उसको दिखाया, मैंने डॉक्टर को दिखाया। कहाँ चोट आई गिरने पर? उसमें यहाँ पैर में थी, उसके पैर में फ्रैक्चर। हाँ बिल्कुल ऐसे समझो बाल के वहाँ पे बस फ्रैक्चर हल्का सा। नहीं भर्ती नहीं था, जैसे ही मैं गई उसे दिखाया मैं, उसका फिर अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ, एक्सरे वगैरह हुआ। उसके बाद फिर प्लास्टर चढ़ा, कच्चा प्लास्टर। तो डॉक्टर साहब ने ये बोला था कि अगले मतलब मंडे को आना और क्या कहते हैं उसको फिर देखेंगे क्या हुआ क्या नहीं। तो अगले मंडे तो आज पता है आपको। फिर खाना पीना सब कुछ अच्छा खा रहा था, दूध बस थोड़ा दूध कम कर दिया था। उसके बाद ही कल ही मैंने वो भर्ती कराया है। अचानक ऐसा क्या हुआ जो दूध कम कर दिया? तो कुछ ना कुछ तो दिक्कत नहीं, खाना पीना सब कुछ खा रहा था, नहीं खा मतलब बच्चा देखो प्रॉब्लम थी तो थी उसमें, मतलब ऐसा कोई वो नहीं था। खाना खाने के बाद में भर्ती कराया, भर्ती में रहा है। फ्लूड डॉक्टर ने यह कहा कि इसे थोड़ी वीकनेस है, तो फ्लूड भी चढ़ा, 2 बोतल चढ़ चुकी है उसके पहले। और फिर उसके बाद में 11 के करीब अचानक। एटा जिले के जलेसर थाना क्षेत्र स्थित गांव खेड़िया खाती गांव में एक महिला के साथ हुए छेड़छाड़ के मामले में सोमवार को 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें एक पक्ष ने पीड़ित पक्ष के ऊपर फायरिंग और पथराव कर दिया। इस घटना में पीड़ित पक्ष के 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। वहीं पुलिस ने FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। दरअसल बीती रविवार की शाम खेड़िया खाती गांव निवासी श्रीपाल की पुत्रवधू शौच के लिए खेतों में गई थी। इस दौरान वहां पर गजराज के बेटे विक्रम ने महिला को पकड़ लिया। किसी तरह महिला विक्रम से अपने को छुड़ाकर वापस लौटी। महिला ने पूरी बात अपने परिजनों को बताई। इसके बाद सोमवार की सुबह पीड़ित महिला के परिजन विक्रम की शिकायत करने उसके घर पहुंचे। आरोप है कि अपनी बेटी की शिकायत सुनते ही परिवारीजन पीड़ित महिला के परिजनों पर भड़क गए और विवाद करने लगे, जिसके बाद दोनों पक्षों में बहस शुरू हो गई।
आरोप है कि इसी बीच गजराज पक्ष के लोगों ने पीड़ित पक्ष पर फायरिंग और पथराव शुरू कर दिया, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। पीड़ित महिला के परिजन अशोक कुमार के मुताबिक जब हम लोगों ने शिकायत की, उसके बाद गजराज और उसके लोगों ने पीड़ित पक्ष पर हमला बोल दिया। इतना ही नहीं, पीड़ित महिला और उनके परिजनों को बंधक बना लिया, जिससे पुलिस से शिकायत ना कर सके। बताइए। गोलीबाजी हुई है खूब और धमकी और दी। क्यों गोलीबाजी हुई? अरे बिना कहा था लड़का ही बहू पकड़ ली, कहा था संजय जी। 3-4 दिन पहले। अच्छा। पर नाम का व्यक्ति है, भतीजा लगता है हमारा। उसके लड़के की बहू थी, उसको मतलब जो है रात में गजराज के लड़के ने मतलब जो है पकड़ा, लेटरिन के लिए गई थी, वहाँ पकड़ा और सुबह उनसे जब कहा गया तो मतलब जो है लड़ने के लिए और पूरी तरह से मतलब जो है उन्होंने हमला बोल दिया। और उस जब हम FIR के लिए कल आने के लिए ये लोग थे तो उसने लड़की जो जिसको पकड़ा है वो लड़की और उसकी माँ और उसके बाप को उसने अपने कब्जे में मतलब जो है कर रखा है और उसको मतलब जो है यहाँ थाने तक नहीं आने दिया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक दरोगा महिला को इंसाफ दिलाने की बजाय महिला से ही रंगबाजी करने लगा। विवेचना के बहाने महिला का नंबर लेकर महिला को अश्लील मैसेज और वीडियो भेजता था। दरअसल सिकंदराबाद इलाके में आरती शर्मा नाम की युवती की शादी 10 सितंबर 2019 को हुई थी, मगर आरती के ससुराल वाले दहेज की मांग कर रहे थे, जिसके चलते आरती ने अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ दहेज एक्ट का मुकदमा दर्ज करा दिया। दहेज के मुकदमे की तफ्तीश सिकंदराबाद कोतवाली इलाके के बिलसुरी चौकी इंचार्ज अजय प्रकाश नाम का दरोगा कर रहा था। दरोगा जी तफ्तीश में कुछ ऐसे मजबूर हुए कि वे पीड़िता से ही रंगबाजी करने लगे और पीड़िता के मोबाइल पर अश्लील मैसेज और वीडियो भेजने लगे। पानी जब सर से ऊपर चला गया तब पीड़िता ने SSP बुलंदशहर से गुहार लगाई, जिसके बाद रंगबाज दरोगा जयप्रकाश को सस्पेंड कर दिया गया। देखिए, 3 दिन पहले मेरे पास व्यक्तिगत स्रोतों से जानकारी आई थी कि एक सब इंस्पेक्टर जो किसी मुकदमे की विवेचना कर रहे थे, उस मुकदमे के वादिया के साथ अश्लील किस्म के वीडियो चैट करने के संबंध में जानकारी मिली थी। उस समय तक उस पीड़िता ने मुझे कोई एप्लीकेशन नहीं दिया था, लेकिन हमने प्राथमिक जांच कराई। आरोप सही पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से उन्हें निलंबित कर दिया गया है और उस मुकदमे की विवेचना एक अन्य विवेचक को सुपुर्द कर दी गई है। देर रात सहारनपुर के थाना सदर बाजार क्षेत्र के मोहल्ला रविनगर में 2 पक्षों में मामूली बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद जमकर मारपीट हुई। एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को पीटने के लिए बुलाया गया। अज्ञात युवकों ने शक्ति पुत्र बाबू निवासी रविनगर को लाठी डंडों व अन्य हथियार से पीट कर लहूलुहान कर दिया। युवक को लहूलुहान करने वाले असामाजिक तत्व मौके पर ही अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गए। इसके बाद घायल युवक की ओर से दी गई तहरीर के बाद पुलिस ने घायल युवक का मेडिकल कराया और पुलिस जांच में जुटी है। देखिए, ये सदर बाजार क्षेत्र में ओजपुरा में रविनगर की घटना है। यहाँ पे कुछ लोगों के मध्य झगड़ा हुआ, जिसमें एक व्यक्ति को सर में थोड़ी सी चोटें आई हैं। पुलिस के संज्ञान में आते ही इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। जल्दी से जल्दी अभियुक्तों के विरुद्ध विवेचना के क्रम में कार्रवाई की जाएगी, गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। महानिरीक्षक पुलिस रेंज एवं जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में इनामी अपराधी व टॉप 10 अपराधियों व स्थायी वारंटी और वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत एडिशनल SP डीग बुगलाल मीणा व पुलिस अधीक्षक व्रत डीग मदनलाल जैव के सुपरविजन में खो थाना पुलिस ने 3000 रुपये के वांछित अपराधी को गिरफ्तार किया है। खो थाना प्रभारी प्रेम भास्कर ने बताया कि खो थाना अंतर्गत गाँव कावन का वास निवासी आशिफ पुत्र रमजान, जिस पर अन्य आपराधिक मामलों में भी मुकदमे दर्ज हैं, जिसे मुखबिर की सूचना पर खो थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पकड़े गए आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है। आज सुबह हमको जरिए मुखबिर खास सूचना मिली कि वर्ष 2018 से फरार चल रहा मुलजिम आसिफ सोनो रमजानी जो हत्या करने के प्रयास में मुलजिम था, जो फरार चल रहा था। सूचना मिली गदरवास के पास बंद पर जो अपने साथियों का इंतजार कर रहा है, खड़ा हुआ है। उक्त सूचना पर वन्य सचिवों ने टीम को तत्परता से तैयार कर प्राइवेट वाहन से बरामद करके गदरवास होते हुए जैसे बंद के पास पहुँचे तो मुलजिम बावर्दी पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसने वन्य सचिवों ने
अपनी पुलिस टीम के सहयोग से उसको दबोच लिया, जिसको मौके पर गिरफ्तार कर थाने पर लाए हैं, जिससे पूछताछ जारी है। अलीगढ़ में एक युवती ने पूर्व मेयर पर छोटी बहन का धर्म परिवर्तन कराकर शादी कराने का आरोप लगाया है। युवती आयशा ने अनूप शहर रोड चुंगी स्थित एक आवास में मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि छोटी बहन फैजी 7 अगस्त से गायब थी, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना सासनी गेट में दर्ज कराई थी। छोटी बहन को पुलिस ने बरामद कर लिया है, लेकिन आयशा का आरोप है कि भाजपा की पूर्व मेयर छोटी बहन से मिलने नहीं दे रही और गैर समुदाय के युवक से शादी करा दी है। आयशा ने बताया कि उसके माता पिता नहीं हैं और छोटी बहन की परवरिश वह खुद कर रही थी। वहीं आयशा ने कहा कि दबाव बनाकर छोटी बहन की शादी कराई गई है और अब उससे मिलने भी नहीं दिया जा रहा। आयशा ने बताया कि पुलिस भी कोई मदद नहीं कर रही इस मामले में। धर्म परिवर्तन करवाया शकुंतला भारती पूर्व मेयर ने। किससे शादी करवाई है? ऋषभ सुनील बैनवाल के बेटे से। क्या क्या कोई जोर जबरदस्ती शादी कराई गई आपको? जी। वो बहन क्या बालिग है या नाबालिग है? मुझे कुछ नहीं पता, सब कुछ वही दे गई है। नहीं, बालिग है या बालिग है? तो अपने हिसाब से निर्णय ले सकती है ना, जब बालिग है तो। मुझे मिलवाएंगे तो भी सही ना। मुझे मेरी बहन से मिलवाया भी तो जाएगा ना। मुझे मेरी बहन से मिलवा भी नहीं रहे, दिखा भी नहीं रहे। जो आरोपी है उसको भी नहीं बता रहे कहाँ है, वो कहाँ है। और दोषी तो दोनों है ना, दोषी आना चाहिए तो दोनों दोषी आने चाहिए। अब एक दोषी को क्यों बता रहे हैं? शकुंतला भारती ने जबरन ये निकाह करवाया है, शादी करवाई है? कोई मतलब बहन की रजामंदी थी या फिर? मैंने अभी आपसे क्या बोला कि वो प्रेशर में आके बोल रही है, जो कुछ बोली वो प्रेशर में आके मानसिक तनाव दिलवा रहे होंगे ना उसको। केंद्र सरकार के डीम प्रोजेक्ट डिफेंस कॉरिडोर को अलीगढ़ में पिछले वर्ष स्वीकृति दी गई थी, जिसके चलते अलीगढ़ के खैर इलाके में जमीन किसानों से अधिग्रहित की गई, जिसमें किसानों को मुआवजा भी दिया जा चुका है और जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया है, जिसकी प्रगति रिपोर्ट की जांच करने के लिए लखनऊ स्तर से टीम आई, जिसने जहां जनप्रतिनिधियों से वार्ता करने के साथ साथ अधिकारियों के साथ बैठक की और पूरी प्रगति की समीक्षा की, जिसमें बताया गया कि नवंबर तक यहां पर काम शुरू हो जाएगा और यह सरकार का बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। आपको मालूम है कि 2018 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर के लिए घोषणा की थी। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने डिफेंस कॉरिडोर्स का जो है यूपीडा को ये काम दिया था और ये पहला नोड है। जो 6 नोड्स हैं हमारे लखनऊ, कानपुर, आगरा, झांसी, चित्रकूट और अलीगढ़, तो ये पहला नोड है जहां पर हम जितनी भूमि हमको मिली थी लगभग पूरी 11 कंपनीज़ को हम लोग अलॉट कर चुके हैं। माननीय सांसद जी यहाँ हैं, यहाँ पर जो है इंडस्ट्री एसोसिएशंस के लोग हैं, यहाँ पर जिलाधिकारी हैं, यहाँ पर एसएसपी हैं, सभी लोग हैं, हमारे अधिकारी, हमारे एडिशनल सीईओ वर्मा जी हैं। हम लोग सभी लोग कोशिश में हैं कि इस नोड को सफलतम बनाकर पहला नोड जो हमारा है इसको हम पूरी तरह से आच्छादित करें। हमारे यहाँ पर ग्राम प्रधान रावत जी भी हैं, तो प्रधान जी भी चाह रहे हैं कि इस क्षेत्र का विकास हो, यहाँ किसान भी चाह रहे हैं। प्रथम चरण में जो हमने लैंड ली थी उसका किसानों को हमने भुगतान भी कर दिया है। तो ऐसे में जो है और भी जो ज़मीन हमको चाहिए होगी, बहुत सारे लोग आ रहे हैं और ये चूँकि एनसीआर से एरिया जुड़ा हुआ है तो इसमें पोटेंशियल बहुत है। तो दिल्ली और एनसीआर के लोग इस तरफ आने के लिए काफ़ी आकर्षित हुए हैं, तो हम जल्दी कोशिश कर रहे हैं। हमारी कोशिश होगी कि अगले 1 महीने में इसकी रूपरेखा लगभग अंतिम कर दी जाए और इसके विकास के कार्य जो है अक्टूबर महीने में शुरू करके नवंबर में दिवाली के आसपास तक फिर बहुत अच्छे से तेजी से काम करें। रोजगार मिलने की उम्मीद है यहाँ से? कितना होगा सर अलीगढ़ में बनने वाले डिफेंस कॉरिडोर, विदेशी निवेश कितना है सर? देखिए, यहाँ पर जो अभी हमारे पास निवेश आ रहा है वो हमारा मेक इन इंडिया का निवेश आ रहा है और इसमें ज़्यादातर लोग जो है एमएसएमई सेक्टर के हैं और वो खुद ही हमारे देश के हैं, प्रदेश के भी हैं और अलीगढ़ से भी हैं। तो अभी तो हमारा प्रायोरिटी होगी कि जो हमारे अपने देश के लोग हैं डिफेंस सेक्टर में, आपने देखा होगा डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि 101 इक्विपमेंट जो है मेक इन इंडिया ही होंगे। तो हम तो अभी प्रोत्साहित अपने लोगों को कर रहे हैं, अगर विदेशी कोई निवेश आएगा तो हम उसको भी प्रोत्साहित करेंगे। अलीगढ़ के थाना खैर इलाके के गांव पीपल का रहने वाला राहुल कुमार इंटर करने के बाद आईआईटी करते हुए नौकरी करने के लिए गांव छोड़कर सन 2019 में चला गया था, जहां इस गांव का रहने वाला राहुल कुमार गुड़गांव के अंदर हुआ बैंक प्राइवेट एलटीडी का डायरेक्टर और चार्ली पेंग और लुओ सेंग में शेयर होल्डर बना रखा है।
जिसके लिए चाइना की कंपनी में ज्वाइन करते हुए राहुल कुमार से जरूरी डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद अपनी कंपनी में चाइना ने राहुल कुमार को शामिल कर लिया। यह उसी युवक राहुल का घर है जिसको सन 2019 में चाइना ने 2 कंपनियों का डायरेक्टर और 2 कंपनियों का शेयर होल्डर बनाया था। देख सकते हैं किस तरह से इस घर के अंदर कच्चे चूल्हे के साथ साथ गैस का चूल्हा और सिलेंडर भी मौजूद है और किचन की हालत पूरी तरह से खस्ता है। लेकिन इन तस्वीरों को देखने के बाद लगता है कि घोटाला तो कहीं ना कहीं हुआ है, जिसको इसके परिजनों द्वारा छुपाया जा रहा है। वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने बातचीत के दौरान बताया कि राहुल ने गांव के अंदर काफ़ी पैसा लगाकर एक मकान बनवाया है, लेकिन जब इस बारे में राहुल की मां पुष्पा से जानकारी लेनी चाहिए तो पहले तो कुछ भी बताने से वे मना कर दिया और उसके बाद कहा कि बेटा राहुल नोएडा के अंदर नौकरी करता है, लेकिन कब नौकरी करने नोएडा गया इसकी जानकारी राहुल की मां पुष्पा देवी को नहीं मालूम। पिता श्याम सुंदर ने बातचीत के दौरान बताया कि उनका बेटा राहुल कुमार गांव पीपल से इंटर करने के बाद आईआईटी की और उसके बाद गांव को छोड़कर नौकरी करने के लिए नोएडा चला गया। कंपनी ने अगर राहुल को 2 कंपनियों का डायरेक्टर, 2 कंपनियों का मालिक बनाया होता तो क्या कंपनी मालिकों के घर के हालात ऐसे होते? वहीं चाइना द्वारा बेटे के साथ बड़ी धोखाधड़ी करते हुए फंसाया गया है। इसके बाद चाइना को उसके किए की सज़ा मिलनी चाहिए। जहां बातचीत के दौरान श्याम सुंदर की बात करने के तरीके से पता चलता है कि जहां बेटे के ऊपर गुड़गांव के अंदर चाइना ने 2 कंपनियों का डायरेक्टर और 2 कंपनियों का मालिक राहुल कुमार को बनाया था, वहीं पिता कह रहे हैं कि राहुल कुमार नोएडा के अंदर नौकरी कर रहा है, जो एक पिता का बयान अपने आप में बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है कि कहीं ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। जहां बेटे के साथ इतनी बड़ी बात हो और माता पिता को कोई जानकारी ना हो, ऐसा होना नामुमकिन है। क्या नाम है आपका? श्याम सुंदर। श्याम सिंह जी, ये बताइए आपके बेटे का क्या नाम है? राहुल कुमार। अच्छा, राहुल कहाँ पे नौकरी करते थे और कब गए थे नौकरी करने के लिए गांव से? गांव से तो यहाँ से मैंने ITI कराई, इंटर कराई, उसके बाद वो नौकरी चला गया। कहाँ पे? नोएडा। अच्छा, ये बताइए कि चाइना की 2 कंपनियों में उनको मालिक बनाया हुआ था और कंपनी में होल्डर भी 2 कंपनियों का बनाया था, क्या है? कंपनी में बनाया होता हम ऐसे ही होते, कंपनी मालिक ऐसे होते हैं साहब। हम अपना गुजारा कर रहे हैं, मेहनती मजदूर आदमी। क्या हुआ आपके बेटे के साथ में? ये सब धोखाधड़ी और चालबाजी हुई है। एक गलत हुआ मेरे बेटे को फंसाया गया है और चाइना ने बहुत गलत किया है ये, और उसको उसके किए की सज़ा मिलनी चाहिए। परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में हम 3-4 लोग हैं। अच्छा, आपको कब पता चला था इस बारे में कि आपके बेटे के साथ में ऐसा हो गया? जैसे आप आ रहे हैं ऐसे ही और लोग आ रहे हैं, तब पता चल रहा है कि तुमको पता भी है कि तुम्हारा बच्चा जो 2 कंपनियों का वो मालिक है।